नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। उसके एक एक वर्ड का आपको इस वीडियो में अर्थ बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें दे रखा है लेसन 1 यानी कि पार्ट 1, एनोदर चांस। एनोदर मीन्स एक और, चांस मीन्स मौका या अवसर, यानी कि एक और मौका। आगे देखेंगे, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक, यानी व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हम, डू यानी करना, टू यानी को, करेक्ट सही, आवर यानी हमारी या हमारा, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। यानी कि हमें अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट देखा है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हम, डू यानी करना, टू यानी को, चेंज यानी बदलना, आवर यानी हमारी, फेलियर यानी असफलता, इनटू यानी में, सक्सेस यानी सफलता। यानी कि अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ ऑब्टेन वी विश अनदर चांस। हाउ यानी कैसे, ऑब्टेन यानी अवसर, वी यानी हम, विश यानी इच्छा, फॉर यानी के लिए, अनदर यानी एक और, चांस यानी मौका। यानी कि हमें एक नई शुरुआत करने के लिए हम प्रायः अवसर की चाह रखते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, ए चांस टू ब्लट आउट आवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। यानी टू यानी को, मेक यानी बनाना, ए यानी फ्रेश, ए यानी एक, फ्रेश यानी ताज़ा या ताज़ी, बिगनिंग यानी शुरुआत, ए यानी एक, चांस यानी मौका, टू यानी को, ब्लड यानी दाग, आवर यानी बाहर, आवर यानी हमारा, आउट यानी बाहर, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, एंड यानी और, चेंज यानी बदलना, फेलियर यानी असफलता, इनटू यानी में, और विनिंग यानी जीत। यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए हम प्रायः कितनी बार एक और अवसर की या मौके की चाह रखते हैं। एक ऐसा मौका कि जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें या जीत में बदल सकें। नेक्स्ट देखेंगे, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। यानी कि इट यानी यह, डज यानी करता, नॉट यानी नहीं, टेक यानी लेना, ए यानी एक, न्यू यानी नया या नई, डे यानी
दिन। टू, टू यानी को, मेक यानी बनाना, ए यानी एक, ब्रांड, ब्रांड यानी ब्रांड बोल सकते हैं, न्यू यानी नया, स्टार्ट यानी शुरुआत या शुरू, इट यानी यह, ओनली, ओनली यानी केवल, टैक्स यानी लेता है, ए यानी एक, डीप यानी गहरा, डिसायर यानी इच्छा, टू, टू यानी को, ट्राई यानी कोशिश, विथ साथ, आल सभी, आवर यानी हमारा, हार्ट यानी दिल। यानी कि एकदम नई शुरुआत के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए तो अपने प्रयासों को दिल की गहराइयों से झोंक डालना चाहिए। यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए ऐसा नहीं है कि नए दिन की आवश्यकता होती है। इसके लिए तो अपने प्रयासों को दिल की गहराइयों से हमको करते रहना चाहिए। यानी सफल होने के लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टू लाइव ए लिटिल बेटर and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living। यानी यहाँ पे देखेंगे टू, टू यानी को, लिव यानी रहना, ए यानी एक, लिटिल यानी थोड़ा, बेटर, बेटर यानी बेहतर या अच्छा, एंड यानी और, टू, टू यानी को, बी यानी होना, ऑलवेज यानी हमेशा, फॉरगिविंग यानी दयालु, एंड यानी और, टू को, एड यानी जोड़ना, ए यानी एक, लिटिल यानी थोड़ा, सनशाइन यानी धूप, टू, टू यानी को बोल सकते हैं, द वर्ड यानी संसार या दुनिया, इन यानी में, विच यानी कौन सा, वेयर यानी थे, लिविंग, लिविंग यानी जीविका। यानी कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, यानी कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ा सा और अच्छे से रहने के लिए, उसमें थोड़ा सा और अच्छे के लिए रहने के लिए और हमेशा क्षम्य बने रहने के लिए तथा इस संसार में थोड़ा सा उजाला या धूप और भरने के लिए, यानी कि थोड़ा सा उजाला और भरने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रोट फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। यानी कि सो यानी इसलिए, नेवर यानी कभी नहीं, गिव यानी देना, अप ऊपर, इन यानी में, डिस्पेयर यानी निराशा, एंड यानी और, थिंक सोचना, यू तुम, आर यानी है, थ्रॉक्ट यानी के माध्यम से, फॉर यानी के लिए, देयर्स यानी वहाँ है, ऑलवेज हमेशा, ए यानी एक, टुमारो यानी कल, एंड यानी और, द होप यानी आशा या खुशी, ऑफ यानी को, स्टार्टिंग यानी शुरुआत, ए न्यू यानी नए सिरे से। यानी कि इसलिए निराश होकर कभी भी हार ना माने, इसलिए निराश होकर कभी भी हार ना माने और सोचो कि आप हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हमेशा एक कल है और नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद है।